आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अपने आप को कितना तैयार कर रही है, चाहे कल्याणकारी योजना की बात करें या किसी भी तरह की एक अलग तरह की जो स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसा लग तो रहा है कि लोग जनता के लिए बहुत कुछ बेहतर करने को सोच रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ठीक 5 साल के उस दरमियान जब उन्हें लगता है कि विधानसभा चुनाव करीब है तो पार्टी काफी कुछ जनता के लिए करना चाहती है। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और सिंगरौली में लगातार 45 वार्डों में खुद भाजपा विधायक रामलल्लू वैश्य और उनकी अगुवाई में जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो सभी वार्डों में जाकर कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ रहे हैं। एक तरह से ये काम अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें पीछे पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि कल्याणकारी योजनाएं जो उन तक नहीं पहुंच पा रही थी या जिससे अब तक वो नहीं जुड़े हैं, चाहे वो कर्म कार्ड का हो, चाहे वो आधार कार्ड का हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का हो या संबल कार्ड हो या वृद्धा पेंशन या तमाम इस तरह की चीजें जो लोगों को हर हाल में मिलना चाहिए और जिसका सरोकार जनता से है, उन्हें उन तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर भाजपा की बात करें, जो एक मजबूत रणनीति है वो चुनाव को लेकर है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर जनता के बीच में जाकर अभी से कुछ बेहतर करे तो इसका फायदा भी मिल सकता है। अब हम बात करेंगे सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य की। पिछले बार स्थितियां उनकी कुछ नकारात्मक जा रही थी, लेकिन वाकई में वो तो बाजीगर निकले। लोग ये कह रहे थे कि शायद इस बार इनका जो जादू है, जो तिलिस्म है, वो टूटने जैसा है, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि वाकई में वो एक ऐसे पहलवान हैं जिन्हें चित करना इतना आसान नहीं है। और इस बार भाजपा काफी कुछ बेहतर सोच के साथ सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य फिर प्रोजेक्ट होंगे और इस बार उनकी नजर है कि उन्हें मंत्री पद भी मिले, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि इस 5 साल के बाद जो नया समीकरण बनेगा उसमें वो शायद उम्मीदवार नहीं होंगे। लेकिन कहा जाता है कि वो जो जीतने वाला घोड़ा है वो रेस से कभी भी नहीं हटता। लेकिन इसके साथ साथ भाजपा में अगर ये कहा जाए कि उनकी विरासत को, उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे कौन बढ़ा सकता है, अगर भावी दूसरे किसी विधायक उम्मीदवार की बात करें तो आगे पीछे कौन दिखाई देता है, हम इस पर भी बात करेंगे। अगर खुद उनके पुत्र की बात किया जाए तो बद्री युवाओं में चर्चित है, लेकिन वो एक ऐसा चेहरा जिसे विधायक का चेहरा कहा जाए, अभी उन्हें इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। और सच्चाई ये है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें विधायक पुत्र होकर तो वो चर्चित हैं, युवाओं में भी चर्चित हैं, लेकिन आम लोगों के बीच में वो क्या वाकई में उस जादू को एक मुकाम तक पहुंचा पाएंगे जहां कहा जाए कि वो विधायक हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो रामलल्लू वैश्य पिछले 4 पंचवर्षीय लगातार विधायक रहे हैं और उसके बाद जो नया समीकरण आएगा, क्या वो वाकई में बद्री वैश्य या किसी ऐसे के पक्ष में जा सकता है। जैसे बद्री वैश्य को इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विधायक पुत्र हैं और वो भी एक सरजमी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और खुद अगर विधायक की माने तो उन्होंने कहा था कि बद्री उनके राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकता है। बद्री काफी सुलझा हुआ है, लेकिन अब जनता के बीच में वो छवि जो विधायक जी प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उसको लेकर बद्री कितना बेहतर साबित होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी इस बार के चुनाव की अगर बात करें तो विधायक एक मजबूत प्रत्याशी होंगे और इस बार चीजें अलग समीकरण में किस स्थिति में जाती हैं, जो राजनीतिक समीकरण है, जो खींचातानी मेयर के चुनाव में दिखाई दी है वो विधायक के चुनाव में नहीं होगी। लेकिन अब भाजपा के दूसरे उम्मीदवारों की भी बात करें कि क्या वाकई में भविष्य में वो विधायक के उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर चंदे विश्वकर्मा की बात करें तो चंदे विश्वकर्मा में एक बहुत अच्छी बात यह है कि भले ही वो मेयर का चुनाव हार गए, लेकिन निगम अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने वनवास नहीं लिया, वो कहीं छिपे नहीं। एक अच्छे नेता का यही गुण होता है कि वो राजनीतिक उम्मीदवार बेहतर थे और उन्हें जातिगत समीकरण या एक अलग तरह का समीकरण हराया है, लेकिन वो पराजित नहीं हुए हैं, यानी वो नहीं हारे हैं।
और उनका मनोबल कहीं से भी कम दिखाई नहीं देता है और वो लगातार अभी भी अपनी जमीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। चाहे ठंड में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर उन्होंने हजारों कंबल बांटा और अक्सर लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हुए वो दिखाई देते हैं। चंदे विश्वकर्मा एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो पराजय में भी अपनी जीत का रास्ता ढूंढते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल की बात करें तो वीरेंद्र गोयल ने पार्टी को मजबूती तो दिया ही, लेकिन जिसके जितने दोस्त होते हैं और खास तौर से जिसके कार्यकाल में चीजें बेहतर होती हैं उसके साथ नकारात्मक और सकारात्मक पहलू दोनों ही जुड़े होते हैं। और जब वो जिला अध्यक्ष थे तो निश्चित है कि भाजपा के कई बड़े प्रोग्राम को उन्होंने काफी बेहतर तरीके से कराया और शुरुआत में मेयर के भी वो उम्मीदवार थे और ऐसा लग रहा था कि इस बार जो मेयर के प्रत्याशी होंगे वो वीरेंद्र गोयल ही होंगे, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट में चंदे विश्वकर्मा का नाम आया और उसके बाद जातिगत समीकरण और अलग तरह की चीजें जो भाजपा में दिखाई दे रही थी और तूफान से पहले की खामोशी जो दिखाई दे रही थी वो तूफान चल पड़ा और भाजपा के प्रत्याशी चंदे विश्वकर्मा को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर हम ये कहेंगे कि वो एक मजबूत प्रत्याशी हैं और वो हारने से ज्यादा उस जमीन पर उनका विश्वास है जो वो अपने जीत के लिए तैयार कर रहे हैं। तो वीरेंद्र गोयल निश्चित है कि लोगों के बीच में लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन जातिगत समीकरण और खुद उनके पार्टी में विरोध कहीं ना कहीं उनको लेकर भी दिखाई देता रहा है। और इसके साथ साथ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पूर्व में कुछ कमियां ना रही हो, तो उनके पूर्व की कुछ चीजों को लेकर भी लोग उसको नकारात्मक लाइन में लेकर आते रहे हैं और खुद उनके चुनाव में जब वो प्रत्याशी के रूप में उनका नाम आया तो लोग उनके पूर्व की कुछ चीजों को लेकर आए और निश्चित है कि चुनाव के समय हर एक छोटी छोटी चीजों को प्रभावित करती है। और अगर अब हम दूसरे पार्टी से जुड़े हुए लोग, हालांकि अगर हम भाजपा की बात करें तो लाइन काफी लंबी है और ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो भाजपा में विधायक उम्मीदवार भविष्य के हो सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें पार्टी का जो हाई कमान है वो निर्धारित करता है। लेकिन वो सिंगरौली जिले का ही होगा, भाजपा का ही होगा और भाजपा में कोई हाईजैक जो प्रतिनिधि है या जो हाईजैक होकर या पैराशूट से अगर कोई उतर कर आता है तो उसे पार्टी से जुड़े हुए लोग जो कार्यकर्ता हैं वो नकार देते हैं। चाहे कितना भी कहा जाए कि पार्टी मजबूती से उस नेतृत्व की चीजों को देखती है जो नेतृत्व उन्हें कहता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत साल से अगर वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, इसके साथ साथ हम गिरीश द्विवेदी और खासतौर से अरविंद दुबे, गिरीश द्विवेदी की भी बात करेंगे। गिरीश द्विवेदी भाजपा में एक मजबूत कड़ी रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी में उनकी पकड़ भी है। ऐसे में अगर वो अभी जरूर कुछ चीजों में सिंगरौली के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो पिछले कुछ दिनों से वो साइलेंट मोड पर दिखाई दिए हैं, लेकिन भाजपा के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें चुनावी कार्यक्रम में या चुनावी व्यवस्थाओं में दूसरी जगह पर भी भेजा जाता रहा है और वहां पर वो बाखूबी अपने काम को करते आए हैं। ऐसे में किसी भी स्थिति में गिरीश द्विवेदी को भी कम नहीं आंका जा सकता। अब गैर भाजपा पार्टी की अगर बात करें तो रानी अग्रवाल ने मेयर का चुनाव जीता है, लेकिन विधायक के लिए अगर कहा जाए तो अभी पार्टी, आम आदमी पार्टी तो उन्हें एक बेहतर प्रत्याशी और कैंडिडेट मानती है, लेकिन जनता के लिए और खासतौर से महापौर बनने के बाद वो कितनी खरी उतरी हैं और जनता जो उनका मैनिफेस्टो था, जो उन्होंने एक चुनावी घोषणा किया था, वो उसके कितने करीब हैं और मेयर बनने के बाद क्या वाकई में जनता उनसे संतुष्ट है। ये बातें उस रास्तों की एक बड़ी ताबीर बन सकती है कि आने वाले समय में क्या विधायक के चुनाव के लिए भी महापौर प्रत्याशी रानी अग्रवाल एक बेहतर उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की हो सकती हैं। वैसे सिंगरौली जिले में आम आदमी का खाता खुला, आम आदमी के प्रति विश्वास लोगों का बढ़ा, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल यहाँ पर आए थे, लोगों का कहना था कि केजरीवाल फैक्टर का जादू भी चला, दिल्ली मॉडल और तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे केजरीवाल का कद बढ़ा है और कांग्रेस पार्टी की स्थिति सिंगरौली जिले में कुछ बेहतर सी नहीं दिखाई दे रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि जो मुख्य टक्कर है वो भाजपा और आम आदमी पार्टी के ही बीच थी और आम आदमी पार्टी ने उसमें फतेह हासिल किया। तो अगर अब हम कांग्रेस की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है। अरविंद सिंह चंदेल,
अमित द्विवेदी और तमाम ऐसे लोग हैं, और उनमें एक नाम रेणु शाह का भी जुड़ता है, जो कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षा तो रखती हैं कि उन्हें भी टिकट मिले और वो विधायक उम्मीदवार हो। बात हम अरविंद सिंह चंदेल से करेंगे। अरविंद सिंह चंदेल इससे पूर्व विधायक के प्रत्याशी भी रहे हैं, महापौर के प्रत्याशी भी रहे हैं, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया और कई जातिगत समीकरण और तमाम दूसरी तरह की चीजें, और कांग्रेस में पार्टी में भी एक अलग तरह का विरोध दिखाई देता रहा है। उस विरोध की वजह से उनकी नैया किनारे तक नहीं आ पाई। लेकिन अगर खुद व्यक्तिगत उनकी बात करें तो वो एक प्रभावी नेता है और काफी बेहतर नेतृत्व उनका है, और अगर उन्हें विधायक या महापौर के रूप में जनता एक बार चुनती तो शायद सिंगरौली जिले को एक बेहतर प्रत्याशी मिलता। लेकिन ये हमारी अलग से कोई राय नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से जनता ने उन्हें नकारा है, कुछ कांग्रेस की अपनी जो एक गतिरोध दिखाई दी है उसका भी शिकार हुए हैं। और निश्चित है कि जहां भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोगों का विश्वास भाजपा को लेकर है, आम आदमी पार्टी ने उस किले को भेदने की कोशिश किया, तो कांग्रेस की स्थितियां अभी बहुत बेहतर कम बैक वाली तो नहीं दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे अमित द्विवेदी की। अमित द्विवेदी पत्रकार हैं और इसके साथ साथ एक मचे हुए राजनीतिक भी हैं। उनकी पकड़ जनता के बीच में है, और अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो एक खास चीजों को तो वो कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं, लेकिन विधायक का चुनाव सबको लेकर चलने जैसी स्थिति में है, और अमित द्विवेदी इसमें कुछ बेहतर दिखाई देते हैं। वो हर किसी के बीच में लोकप्रिय हैं, और कहीं ना कहीं जो उनका अपना एक व्यक्तित्व है वो ये कहता है कि वो भविष्य के विधायक के एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, और कांग्रेस के लिए वो मास्टर की भी साबित हो सकते हैं। तो इसके अलावा और दूसरी भी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय, ऐसे कई नाम हैं जो आने वाले समय में सिंगरौली जिले में अपना एक अलग तरह का मुकाम बना सकते हैं। लेकिन ये मौके 5 साल में एक ही बार मिलते हैं, और निश्चित है कि जब तक भाजपा का किला फतह करने की कुवत किसी दूसरे को नहीं होगी, या भाजपा में अचानक कोई ऐसा प्रत्याशी आ जाए जिसको लेकर जनता एक दुविधा में हो, तो निश्चित है कि उसका फायदा दूसरी पार्टी को मिलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना कद बढ़ा रही है, आने वाले समय में सिंगरौली में जो भी उम्मीदवार होगा उनको वो कड़ी टक्कर देगी। तो जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे वीरेंद्र गोयल की बात करें, चाहे बद्री वैश्य की बात करें, अमित द्विवेदी की बात करें, अरविंद सिंह चंदेल की बात करें, या महापौर रानी अग्रवाल, या पूर्व मेयर रेणु शाह की बात करें, ये सब ऐसे उम्मीदवार हैं। गिरीश द्विवेदी जी की बात मैं फिर करना चाहूंगा कि ये सब ऐसे उम्मीदवार हैं जो सिंगरौली की राजनीति में आने वाले समय में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। अब इस रेस में कौन दौड़कर पहले उम्मीदवार की लिस्ट में आकर अपने को एक बेहतर प्रत्याशी बना सकता है, और जनता की नब्ज में उतरकर अपने आप को कैसे बेहतर साबित कर सकता है, ये तो चुनावी रणनीति के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी अगर भाजपा की बात करें तो विधायक रामलल्लू वैश्य के आगे और पीछे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है, और उनके राजनीतिक विरासत जो अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक पहुंचने में उन्हें अभी बहुत वक्त लगेगा। तो कल्याणकारी योजनाएं और तमाम चीजें जनता को एक सुखद एहसास तो दिला सकती हैं, लेकिन चुनाव के समय जनता के दिलो दिमाग में भी एक अलग तरह की घंटी बजती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि कैंडिडेट ऐसा हो जिसके पास वो सरल तरीके से जा सके, बात कर सके। और इसमें विधायक रामलल्लू वैश्य हमेशा से ही बेहतर रहे हैं। उनके पास जाना, बात करना, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों को वो सच बोलते हैं, चाहे उसके लिए पार्टी ही थोड़ा सा बैकफुट पे ही क्यों ना आ जाए। वो काम को लेकर उन्हें ये बोलने में जरा भी हिचक नहीं होता है कि भाजपा में तो है, लेकिन काम बेहतर अगर नहीं हो रहा है तो वो ये कहने में 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं। तो चाहे विरोधी कितनी भी बात करें, लेकिन उनकी जो छवि है, जो व्यक्तित्व है, वो एक सरल व्यक्ति के रूप में है। तो ये जो हम आपको बता रहे थे, ये भाजपा के और दूसरी पार्टी के विधायक के भविष्य के उम्मीदवार किस तरह के साबित हो सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे थे। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।